Hello students, this is fifth lecture of science chapter Management of Natural Resources. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोल और पेट्रोलियम के बारे में। तो फिर आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम सब की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और इस इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल किया है कोल और पेट्रोलियम ने। गाइस, एक बात तो क्लियर है कि कोल और पेट्रोलियम आने वाले कुछ ही सालों में खत्म हो जाएंगे। कोल और पेट्रोलियम बायोमास की लाखों साल से जब वो डिग्रेड होता है तब जाकर बनता है। कुछ स्टडीज तो फ्रेंड्स ये कहती हैं कि कोल आने वाले 200 इयर्स में खत्म हो जाएगा और पेट्रोलियम तो सिर्फ 40 इयर्स में खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ तो ऐसा करना है कि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा तो एक्सटेंड हो पाए। क्या आप बता सकते हैं कि कोल और पेट्रोलियम में कार्बन के अलावा और कौन कौन सी चीजें होती हैं? यस सर, कार्बन के अलावा इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। दैट्स राइट। जब हम इन रिसोर्सेस को बर्न करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड फॉर्म होती हैं। गाइस, जब हम यही कंबशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है। फ्रेंड्स, ये जितनी भी गैसेस हैं ये बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। फ्रेंड्स, सोचिए, ये कोल और पेट्रोलियम एक तरीके से कार्बन के रिजर्वॉयर्स हैं। अगर किसी वजह से ये सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग किस स्केल तक इंक्रीज हो जाएगी ये शायद से हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें इन रिसोर्सेस को जुडिशियसली यूज करना होगा, मतलब कि सोच समझकर एक प्लान बनाकर उनको जज करके यूज करना होगा। सर, हम इंडिविजुअल लेवल पर एनर्जी कंजम्पशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? दैट्स द स्पिरिट। फ्रेंड्स, बहुत आसान है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। डेली लाइफ में कभी कभार शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करने के लिए भी हम कार या बस का यूज करते हैं। हम उसकी जगह पैदल भी तो जा सकते हैं या फिर हम साइकिलिंग कर सकते हैं। वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इससे एनर्जी कंजर्व होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी कभार एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए हम लिफ्ट का यूज करते हैं। अगर हम लिफ्ट यूज ना करें और स्टेयर्स चूज करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। विंटर्स में हम हीटर ऑन करते हैं। अगर हम हीटर ऑन ना करें और उसकी जगह एक और स्वेटर पहन लें तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। तो गाइस, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमें जरूरत है सिर्फ मोटिवेशन की। सो फोक्स, सेव एनर्जी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। गाइस, click here to go to the next lecture of this chapter. Click here to go to the playlist of this subject. Click on the circle to subscribe so that you can get updates every time we upload a video. Thank you for watching and have a good day.